नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? आप लोग बहुत अच्छे ही ठीक ही होंगे। आज 25 फरवरी 2026 है, दिन बुधवार है। तो चलिए आज देश दुनिया की 10 बड़ी खबर लेकर हम रोजाना की तरह आ गए हैं। और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से देश बेचने की डील की है। उन पर एप्स्टीन और अंडानी केस का दबाव है। इस वजह से उन्होंने हिंदुस्तान और किसानों का डेटा अमेरिका भेज दिया है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बोल रहे थे। कांग्रेस भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के विरोध में किसान का चौपाल बुलाई थी। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। मैं चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर बात करना चाहता था। नहीं होगा राबड़ी आवास खाली। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने एक लेटर निकाला जिसमें लिखा था, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी 39 हार्डिंग रोड बंगला अलॉट किया जाता है। इस लेटर के सामने आते ही बिहार के राजनीतिक में खलबली मच गई है। कहा गया है कि राबड़ी देवी 20 साल तक बाद 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करना होगा। इसी नोटिस को निकाले आज 90 दिन हो गए। राबड़ी देवी ने अब भी उसी बंगले में आराम से है और सूचना है कि न खाली करेगी और न सरकार उसे खाली कराना चाहती है। भोजपुरी एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है। वो अपने गानों और तस्वीर को लेकर अक्सर लाइमलाइट में रहती है। अक्षरा एक बार फिर चर्चा में है और इस वजह से खास है कि अक्षरा सिंह बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार के साथ एक फ़ोटो साझा की है। इसके साथ उन्होंने कैप्शन लिखा है। कैप्शन को पढ़कर फैंस यह कयास लगाने में जुटे हुए हैं कि बिहार विधानसभा में आज मंगलवार को जोरदार हंगामा हुआ। सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने के बीच जमकर तूतूमय हुई। दरअसल में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने सोमवार को चौकीदारों पर हुई लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बर्बरतापूर्वक मारा गया, ये सरकार नहीं चलेगी। राजद विधायकों को जवाब देने के लिए संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी उठे और उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चलेगी तो चौकीदार की सुनेगी कौन। इतने में ही सीएम नीतीश कुमार भी खड़े हो गए और उन्होंने भाई वीरेंद्र को कहा कि आप लोग 2002 में आप लोग कितना है, बेकार का हो हल्ला मत कीजिए, आप लोग कभी कोई काम नहीं किया है। हालांकि एनडीए ने इस बार 202 सीटों पर जीत दर्ज की है। गलती से सीएम उसे 202 कह डाला। नवादा में 8 महीने के प्रेग्नेंट महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित ने अपने जेठ पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि रविवार 22 फरवरी की रात 1 बजे शौच के लिए घर से बाहर निकली थी। इसी दौरान जेठ मुंह दबाकर घर के 50 मीटर दूर खेत में ले गया और गलती करने लगा। फिर वो घर आकर सो गया। पीड़ित महिला ने 23 फरवरी को घटना की सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर महिला की मेडिकल करवाया। फिलहाल महिला सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बच्चों से यौन शोषण मामले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। उन्हें डर है कि प्रयागराज पुलिस उसकी गिरफ्तारी कर सकती है। इसी बीच शाहजहांपुर में रहने वाले रामाकांत दीक्षित और शंकराचार्य पर एफआईआर करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर गंभीर आरोप लगाया है। कहा है कि आशुतोष पांडे उसे अपनी नाबालिग बेटियों के जरिए शंकराचार्य को फंसाने का लालच दिया है। उसका दावा है कि ऐसा साजिश रचने से इनकार कर दिया है। यह बात उसने शंकराचार्य को वाराणसी पहुंचकर बताई है। सोने के दाम में आज यानी 24 फरवरी को तेजी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1021 रुपये से बढ़कर 1,59,241 रुपये पर पहुंच गया। इससे पहले यह 1,58,220 रुपये पर था। सेंसेक्स में आज यानी 24 फरवरी को गिरावट रही। 1069 अंक गिरकर 82,226 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी करीब 288 अंक गिरा कर 25,425 के स्तर पर बंद हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को 64 देशों के साथ पार्लियामेंट्री डिफेंसिव ग्रुप का गठन किया है। इस ग्रुप का मकसद दूसरे देशों के साथ संसदीय कूटनीति की मजबूत करना और वैश्विक मंच पर भारत की सांसद की एकजुटता लोकतंत्र की आवाज़ पेश
करना है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी भारत और अन्य देशों के बीच संवाद बढ़ाने के लिए पीएफजी बनाने का प्रस्ताव दिया था। अब लोकसभा अध्यक्ष ने इसका गठन किया है। देश के 277 हस्तियों ने एआई इम्पैक्ट समिट में इंडिया यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का शर्टलेस का विरोध प्रदर्शन की निंदा की है। इसके पूर्व हाईकोर्ट के जज, सेवानिवृत्त अफसर, पूर्व राजदूत, सेना और पुलिस के रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। इन हस्तियों ने मंगलवार को एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि प्रदर्शन राष्ट्रीय गरिमा के खिलाफ है, सोची समझी हरकत है, बिना सोच विचार किए राजनीति का उदाहरण है। बयान में हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस बीसी पटेल समेत 26 पूर्व जज और 102 रिटायर्ड अफसर बने, 11 पूर्व राजदूत और 149 पूर्व अर्धसैनिक पुलिस अधिकारी का दस्तखत किए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने नए ऑफिस सेवा तीर्थ में मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। इसमें कुल 12,236 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड 3 रेल प्रोजेक्ट समेत 8 फैसले लिए गए। बैठक में पावर सेक्टर और की सुधार और पॉलिसी से जुड़े हुए फैसले और केरल सरकार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने की प्रस्ताव भी मंजूरी दी गई है।